Hello बच्चों, let's see this question and the question says the addition of a catalyst during chemical reaction alters which of the following quantities। मतलब कैटलिस्ट के डाल देने से रिएक्शन में इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो चेंज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं या घट जाती हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है एंट्रोपी, सेकंड इंटरनल एनर्जी, थर्ड एंथैल्पी और फोर्थ एक्टिवेशन एनर्जी। तो सारी ही एनर्जीज हैं, तो हमें बताना है कि चेंज कौन सी होती है ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। तो की कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, की कंसेप्ट कि कैटलिस्ट के डालने से रिएक्शन में क्या क्या चेंज आते हैं। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट लिख लो। तो की कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। तो बेसिकली बहुत ही इजी चीज है। कैटलिस्ट के डालने से होता क्या है, रिएक्शन को एक अल्टरनेट पाथ मिल जाता है एक्टिवेशन एनर्जी का, और रिएक्शन अब कम एक्टिवेशन एनर्जी से प्रोसीड कर सकती है। अगर मैं आपको ग्राफिकली ये चीज दिखाऊं, मान लो ये वाई एक्सिस पर एनर्जी थी, एक्स एक्सिस पर थे रिएक्शन कोऑर्डिनेट या रिएक्शन प्रोसेस लिख लेते हैं, प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोग्रेस। कई बुक्स में यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं, कहीं पर रिएक्शन प्रोग्रेस। तो कोई भी रिएक्शन हो रही है, लेट्स से यहाँ पर रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में जा रहे हैं। तो अब हुआ क्या, हमने रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल दिया, तो अब जो है वो पाथ कुछ ऐसा नजर आने लगेगा। अभी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं, लेकिन पहले एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी देखते हैं। पहले एक्टिवेशन एनर्जी थी इतनी, अब कैटलिस्ट डालने के बाद कितनी रह गई, इतनी। तो बेसिकली हुआ क्या, कैटलिस्ट के डालने से एक्टिवेशन एनर्जी जो है रिएक्शन की वो कम हो गई और एक अल्टरनेट पाथ मिल गया हमारे रिएक्शन को। और अगर हम देखें एंथैल्पी के बारे में, तो एंथैल्पी तो सेम ही रह रही है। पहले भी एंथैल्पी इतनी थी, अभी भी एंथैल्पी इतनी ही है। तो सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो चेंज होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।